अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप के दावों से अमेरिका फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust. बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन है। बात यहाँ है, there is not the issue. It is controlling the Middle East is the issue. यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। खबर यह है कि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई के लिए अहम तरीन रास्ता आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया गया। ये जो हमें एपरेंटली लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ और कोई ऐसी तैयारियां नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के वीकेंड पे पाकिस्तान पहुंचने में या अगले हफ्ते में वो पाकिस्तान पहुंचे, ऐसा कुछ सीन दिखता नहीं है। सर चलिए अगला सवाल तो करूंगी, लेकिन एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस वक्त मातम है वहां पर, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को, कैसे हमारी सफारती कामयाबी को कैसे? मैं अपनी फतह को, पाकिस्तान की फतह को ज्यादा मैं उनका जो शिकस्त है, वो जो रो रहे इस वक्त, एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, एक खून के आंसू होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और नेतन के मैं खून के आंसू देख रहा हूं कि वो रो रहे हैं और वो रोए जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान से यह जो जंग छेड़ रखी है या जो हमला किया था, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था इजराइल के नज़रिए से कि ईरान के पास कोई यूरेनियम न हो, ईरान फ्यूचर में कोई बम भी न बना सके। तो ट्रंप के ऐलान के बाद कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को देगा, जिसके बाद यह लग भी रहा था कि ट्रंप खुद साइन करने इस डील को इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ईरान की तरफ से यह क्लियर मैसेज आया है कि ईरान कभी भी अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा, तो फिर ये तो डील होने से रही और शायद फिर तो ट्रंप भी पाकिस्तान जाने से रहा। लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिर ट्रंप ने पहले तो मुनीर को ईरान भेजा और उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया कि ईरान हमें यूरेनियम दे रहा है। तो इसमें क्या मुनीर ने जो इन्फॉर्मेशन दी ट्रंप को, या तो वो गलत थी, या फिर मुनीर ने ट्रंप की बहवाई और ईरान पे और दबाव डालने के लिए, या ईरान के दिमाग में यह डालने के लिए कि अगर ईरान यूरेनियम दे देता अमेरिका को तो सारा मामला सुलझ जाएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ऑब्वियसली खुद पाकिस्तान को होने वाला था, क्योंकि ईरान अगर कभी परमाणु बम नहीं बना पाता तो पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहेगा कि हम इस्लामी दुनिया में अकेला मुल्क हैं जिसके पास एटमी ताकत है। नादरीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। वो मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के 7 झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था? लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, यानी ये जो भी होगा ये ईरान के ज़ेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है, और वो यूरेनियम
जो 60% तक अफजूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफजूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा, इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवाकर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाए और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए, और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल से जो सिलसिला जारी रखा हुआ था अपनी स्टेटमेंट्स देने का, वो उनका जो है वो फेल हो गया है। और ईरान की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने ना खोला है ना खोलेंगे, और जब तक के ये तमाम बातें उनकी जो उन्होंने कंडीशन लगाई हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ ऑयल का सोचते हैं और अपना सोचते हैं, और उनका ख्याल है कि जी अगर उन्होंने लोगों को मना लिया ईरान को, तो या पाकिस्तान से कह के अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई तो जी उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ये बल्ले बल्ले तो तब होगी ना जब ईरान भी उसके ऊपर तैयार हो। तो बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए और जो यहाँ पर खुशी का एक समा बना रखा था कि जी देखिए हर चीज हमने खुलवा दी है, उसके साथ ही जी ऑयल की प्राइस भी नीचे आ गई, तो आ गई ऑयल की प्राइस जरूर नीचे आ गई कुछ, और उसके साथ कुछ शिप्स जो है वो उन्होंने जाने भी दिए। लेकिन जो ये अनाउंस किया जा रहा था कि कंप्लीटली खोल दिया गया है और अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना किसी को रोका जाएगा ना टोका जाएगा और ये लोग आसानी से आ जा सकेंगे, ये बातें जी मना कर दी गई है और बिल्कुल कह दिया गया ईरान की तरफ से। तो अब देखते हैं कि अब पार्टी होती है या पार्टी नहीं होती है।